हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम बैकएंड मास्टर सीरीज में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सीक्वल एंड नो सीक्वल। तो हमने सीक्वल और नो सीक्वल क्या होते हैं, डेटाबेसेस की टाइप्स होती हैं, हमने ये पहले की वीडियोस में देख लिया था। जिसने वो वाली वीडियोस नहीं देखी, आई बटन पे लिंक है, प्लीज जाके देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सीक्वल क्या है? हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हम रिलेशनल डेटाबेस में सीक्वल ही यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमें जो भी डेटा स्टोर करना है उसका पहले स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। जैसे आपके पास कबर्ड होता है, कबर्ड में आपने देखा है ना कि स्ट्रक्चर पहले से ही बना होता है कि कहां कहां स्टोर करना है। उसी तरह हमें टेबल में डेटा स्टोर करना पड़ता है इन सीक्वल, लाइक रोज एंड कॉलम्स। हमें पहले ही डिफाइन करना पड़ता है कि ये स्कीमा होगा। तो इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स लाइक रो और कॉलम्स में हमें डेटा स्टोर करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड स्कीमा। फिक्स्ड स्कीमा का क्या मतलब है कि हम फिक्स्ड टाइप का ही डेटा स्टोर करेंगे। अब अगर हमने यूजर टेबल में ईमेल, फोन नंबर, ऐसी वाली इंफॉर्मेशन लेनी है, हम तो वही ही स्टोर करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाल पाएंगे जो हमें नहीं पता। ठीक है। देन है यूजेस सीक्वल लैंग्वेज। जो भी हमने CRUD ऑपरेशन करना है वो हम सीक्वल से करेंगे, जो कि है हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसकी एग्जांपल क्या है? माई सीक्वल एंड पोस्टग्रेस सीक्वल। ठीक है। नो सीक्वल क्या आ जाता है? जब हम बात करते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस। नॉन रिलेशनल डेटाबेस कहां यूज होते हैं? जब हमें नहीं पता कैसा डेटा आना है, कैसा डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, जब हमारे पास कोई भी फिक्स्ड स्कीमा नहीं है, हमारे पास स्ट्रक्चर पहले से नहीं पता। ठीक है। सो फ्लेक्सिबल है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करते हैं हम इसमें। नो फिक्स्ड स्कीमा, कोई स्कीमा इसका फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है। मल्टीपल डेटा मॉडल्स होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? मोंगोडीबी में हम डॉक्यूमेंट्स के टाइप में डेटा स्टोर करते हैं और रेडिस में की वैल्यू पेयर में। ठीक है। सो कोर डिफरेंस कहां आ जाता है? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर। सीक्वल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेबल। नो सीक्वल का कैसे होता है? डॉक्यूमेंट्स, की वैल्यू एंड ग्राफ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। स्कीमा कैसा है? अब सीक्वल में स्कीमा क्या होगा? फिक्स्ड, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर पहले से ही डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। और नो सीक्वल में फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास। स्केलिंग क्या होगी? अब सीक्वल की स्केलिंग क्या होगी? वर्टिकल। वर्टिकल स्केलिंग का क्या मतलब होता है कि मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन पे ही काम कर लेना है, मैं अपने डेटाबेस का साइज ही बढ़ा दूंगा। ठीक है। और नो सीक्वल में क्या है? मैं अपने डीबी को पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, जो कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है। ठीक है। देन है क्वेरी लैंग्वेज। तो हम सीक्वल में सीक्वल यूज करेंगे और नो सीक्वल में वेरी कर सकता है जो भी हमने यूज करना है। देन ट्रांजैक्शन। अब सीक्वल में ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ये क्या होती हैं आगे देखते हैं। ठीक है। और नो सीक्वल में क्या है? ऑफन वीकर। ठीक है, थोड़ी वीक होती है। देन रियल लाइफ एग्जाम्पल में सीक्वल हम कहां पे यूज करते हैं? सीक्वल हम जहां पे हमने बैंकिंग सिस्टम का डेटा स्टोर करना है वहां पे हम सीक्वल यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें डेटा कंसिस्टेंस चाहिए, हमें डेटा तुरंत करेक्ट चाहिए, हमें स्ट्रक्चर्ड पहले से ही पता होगा। बैंक में कुछ भी हम रैंडम स्टोर नहीं कर सकते, है ना। सो स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर होता है और रूल्स मस्ट बी फॉलोड और नो इनकंसिस्टेंसी नहीं आ सकती। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? अकाउंट बैलेंस मस्ट ऑलवेज बी करेक्ट। अकाउंट बैलेंस हमेशा करेक्ट रहना चाहिए, नहीं तो कस्टमर पैनिक कर जाएगा। ठीक है। नो सीक्वल क्या है? सोशल मीडिया एप्स। अब सोशल मीडिया एप्स में हमारे पास फ्लेक्सिबल डेटा है भाई, लाइक्स भी स्टोर करने होते हैं, अकाउंट भी स्टोर करनी है, पोस्ट भी स्टोर करनी है, रील्स भी स्टोर करनी है, बहुत मल्टीपल डेटा होता है। ठीक है। तो फ्लेक्सिबल है, फास्ट चेंजेस कर सकते हैं, स्केल मैसिवली, हम बड़े लेवल पर स्केल कर सकते हैं
नो सीक्वल डीबी को, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, पोस्ट, लाइक, कमेंट, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, वो चेंज होते रहते हैं। देन है डेटा मॉडलिंग डिफरेंस। डेटा मॉडलिंग डिफरेंस में हम डेटा में जो मॉड्यूलेशन करते हैं वो कैसे कर सकते हैं। सीक्वल में स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, टेबल्स और रिलेशनशिप्स होंगे हमारे पास। अब टेबल्स में जो डेटा स्टोर होता है वो क्या होता है, वो रिलेटेड डेटा स्टोर करते हैं। अब अगर हमने मल्टीपल टेबल्स बना दिए, डेटा स्टोर कर लिया, भाई उनके बीच में कनेक्शन कैसे बनाएंगे, रिलेशनशिप से। जैसे एग्जांपल है, यूजर टेबल बनाया, उसमें आईडी और नेम है। ऑर्डर टेबल बनाया, उसमें क्या, ऑर्डर की आईडी और यूजर की आईडी होगी, है ना। तो अब इसमें हम क्या यूज करते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की और जॉइंस। तो ये सब अगर सीखना है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। सो प्राइमरी की क्या होती है, हर एक टेबल की यूनिक आइडेंटिफायर को हम बोलते हैं प्राइमरी की, जिससे हम उस टेबल की पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई कर सके। और फॉरेन की क्या होती है, किसी एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में फॉरेन की एक्ट करती है। जैसे यूजर टेबल में आईडी क्या हो गई, हमारी प्राइमरी की, और ऑर्डर टेबल में यूजर आईडी क्या हो गई, फॉरेन की, ठीक है। नो सीक्वल का स्ट्रक्चर क्या होता है, मोंगोडीबी में हम डेटा कैसे स्टोर करते हैं, हम इस जेसन ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर करते हैं। सो एवरीथिंग कैन बी एम्बेडेड इन वन डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट में हमने स्टोर करना है। लाइक यूजर में मैंने नेहा, ऑर्डर्स में मैंने लिस्ट ऑफ, फिर क्या करा, जेसन ऑब्जेक्ट ही स्टोर कर लिया। तो ये सब एक ही डॉक्यूमेंट में आएगा। ये है मोंगोडीबी का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है स्कीमा डिफरेंस। अब स्कीमा कैसे डिफाइन करते हैं, सीक्वल में जब हमें स्कीमा बनाना है, स्कीमा का मतलब है जो हमें स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। उसमें हमें जो भी टेबल क्रिएट करना है वो कैसे करते हैं, क्रिएट टेबल, ठीक है। ये क्या है, कीवर्ड्स हमें यूज करने पड़ते हैं। देन ये टेबल का नेम, ठीक है, यूजर्स क्या है, टेबल का नेम। और फिर हमें डिफाइन करनी पड़ेंगी कि हमें कौन सी कॉलम्स चाहिए, हमें क्या स्टोर करना है। लाइक आईडी और नेम, आईडी क्या होगी मेरी इंट, और नेम क्या होगा वैरकर। वैरकर मतलब स्ट्रिंग। सो सीक्वल में अगर हमें स्ट्रिंग यूज करनी होती है, स्टोर करनी होती है, तो हम कैर और वैरकर यूज करते हैं, ठीक है। कैन नॉट इंसर्ट एक्स्ट्रा फील्ड्स, अगर हमने ये डिफाइन कर दिया स्कीमा, तो हम एक्स्ट्रा फील्ड्स नहीं स्टोर कर सकते इन सीक्वल। नो सीक्वल में स्कीमा हमारे पास फ्लेक्सिबल है, हम कैसे भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हमारे पास नेम है, अकेला नेम ही स्टोर कर सकते हैं। अगर नेम, एज सब कुछ है तो सब कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट डॉक्यूमेंट कैन हैव डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है। अलग अलग डॉक्यूमेंट की अलग अलग फील्ड्स हो सकती हैं, हमारे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। स्केलिंग में डिफरेंस कहां आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीक्वल में हमारे पास वर्टिकल स्केलिंग का ही ऑप्शन होता है। इसका क्या मतलब है कि हम अपने सर्वर, हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन पे काम करें, ठीक है। इंक्रीज सर्वर पावर, लाइक सीपीयू और रैम बढ़ा दे, ठीक है। इसकी लिमिटेशन क्या है, बहुत एक्सपेंसिव यार, बड़ा सर्वर खरीदना, कॉन्फ़िगरेशन बढ़ानी क्या है हमारे पास, एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। हैज अपर लिमिट, अब एक लिमिट तक ही आप सिस्टम की सीपीयू रैम बढ़ा सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, ठीक है। नो सीक्वल में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, ऐड मोर सर्वर, हम बहुत सर्वर ऐड कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है, हैंडल मैसिव ट्रैफिक, अगर हमारा ट्रैफिक बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो अलग अलग सर्वर पे है ना, तो हम सर्वर पे लोड डिवाइड कर सकते हैं। यूज्ड बाय लार्ज स्केल सिस्टम, जो लार्ज स्केल सिस्टम है वो हमारे ये यूज करते हैं। अब है ट्रांजैक्शन, सीक्वल में होती है एसिड, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी। एटॉमिसिटी का क्या मतलब होता है कि या तो सारी ट्रांजैक्शंस होंगी या तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि हर केस में मेरा डेटा करेक्ट ही रहे, किसी भी केस में इनकंसिस्टेंसी नहीं आनी चाहिए। आइसोलेशन का क्या मतलब है कि मेरा डेटा आइसोलेटेड ही रहे, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब है कि मेरा डेटा क्रैशेस ना आए, ठीक है, डेटा
एक्यूरेट ही रहे, वो क्रैश सरवाइव कर जाए। परफेक्ट फॉर बैंकिंग पेमेंट्स के लिए हम ये सीक्वल यूज करते हैं। अब नो सीक्वल में बेस होता है, ये क्या है, इवेंचुअली कंसिस्टेंसी। इवेंचुअली कंसिस्टेंट का क्या मतलब है, जैसे आप इंस्टाग्राम पे लाइक बटन पे क्लिक करते हो, वो लाइक काउंट तुरंत अपडेट नहीं होता, ठीक है, वो आपको उस टाइम पे कुछ भी काउंट दिखा देते हैं, ठीक है। वो कहता है कि अभी तू यूजर को कुछ भी ऐसा फील ना होने दे, मैं इवेंचुअली इसको करेक्ट कर दूंगा। अगर आप उसको रिफ्रेश करते हो, वो तुरंत आपको अपडेटेड काउंट दिखा देता है। तो इवेंचुअली कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि भाई तू सिचुएशन हैंडल कर ले, इवेंचुअली मैं इसको कंसिस्टेंट करेक्ट मैं कर ही दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली अवेलेबल, ठीक है, एंड सॉफ्ट स्केल और इवेंचुअली कंसिस्टेंट। डेटा में नॉट बी इंस्टेंटली कंसिस्टेंट, वो तुरंत ही कंसिस्टेंट नहीं हो जाता, ठीक है। अब है क्वेरिंग पावर। सीक्वल में क्या है, पावरफुल क्वेरीज होती हैं, जॉइंस होते हैं, हम कॉम्प्लेक्स फिल्टरिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हमने सेलेक्ट यूजर नेम ऑर्डर प्रोडक्ट फ्रॉम यूजर और ज्वाइन कर दिया ऑर्डर टेबल को, जहां पे हमारी यूजर आईडी मैच होती है, तो ये होता है हमारी जॉइंस, जहां पे हम दो टेबल्स को ज्वाइन करके डेटा फेच कर सकते हैं। हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेरी भी लिख सकते हैं। नो सीक्वल में क्या है, लिमिटेड जॉइंस, फास्टर सिंपल क्वेरीज। अब लिमिटेड जॉइंस कैसे है, हमें तो स्ट्रक्चर ही नहीं पता, तो कैसे ज्वाइन करोगे, ठीक है, और फास्टर और सिंपल क्वेरी ही लिखेंगे। डेटा ऑफन डीनॉर्मलाइज्ड, इसमें डेटा नॉर्मलाइज्ड नहीं होता, डीनॉर्मलाइज्ड ही है। नॉर्मलाइज्ड का क्या मतलब है कि डेटा मेरा हमेशा कंसिस्टेंट रहे और रिटर्डेंट रहे, कोई भी डुप्लीकेसी ना आए, ठीक है। बट नो सीक्वल में ऐसा कुछ नहीं होता। अब परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ क्या है, सबसे पहले सीक्वल में कॉम्प्लेक्स क्वेरी के लिए बेस्ट है क्योंकि हम इजीली लिख सकते हैं। नो सीक्वल वीक है क्योंकि हमें स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम होता, ठीक है। देन है हाई ट्रैफिक। अगर हाई ट्रैफिक आ गया तो सीक्वल में हम लिमिटेड टाइम का ही ट्रैफिक हैंडल कर सकते हैं। बट नो सीक्वल बहुत बेस्ट चलता है, स्केलेबल के लिए तो बेस्ट है हमारा, ठीक है। लार्ज स्केल एप्स, लार्ज स्केल ऐप के लिए अगर सीक्वल यूज करना है तो बहुत हार्ड हो जाएगा क्योंकि क्वेरीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगी। नो सीक्वल बहुत ही इजी रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड डेटा, अब स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए सीक्वल बेस्ट है, नो सीक्वल नो आइडियल, ठीक है। व्हेन टू यूज सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल, अब हमें इनको यूज कहां करना है, यूज सीक्वल व्हेन डेटा इज स्ट्रक्चर्ड, जब डेटा स्ट्रक्चर्ड चाहिए तब आप सीक्वल यूज करो। रिलेशनशिप जब आपके इंपॉर्टेंट हो, जब आपको कनेक्शन बनाने हो अपने डेटा के अंदर, ठीक है। देन है ट्रांजैक्शंस आर क्रिटिकल। अब ट्रांजैक्शन क्रिटिकल, जैसे पेमेंट में ट्रांजैक्शन क्रिटिकल्स होती है ना, इस तरह पे आपको सीक्वल ही यूज करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल है बैंकिंग सिस्टम, पेमेंट गेटवे, ईआरपी सिस्टम, यहां पे हमें सीक्वल ही यूज करना चाहिए। अब नो सीक्वल कहां यूज करना चाहिए, जहां पे डेटा क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड, जहां पे हमारे नहीं पता कि कैसा डेटा आएगा, हमें फ्लेक्सिबल डेटा स्टोर करना है, ठीक है। हाई स्केलेबिलिटी नीडेड, जहां पे हाई स्केलेबिलिटी सिस्टम बनाना है, जैसे इंस्टाग्राम यार इतना लार्ज स्केलेबल है, ठीक है, तो वहां पे हम नो सीक्वल ही यूज करेंगे ना। रैपिड डेवलपमेंट रिक्वायर्ड, तुरंत तुरंत हमें चेंजेस करने पड़े, ठीक है। देन है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी हम यूज कर रहे हैं वो नो सीक्वल ही यूज करता है। रियल टाइम एनालिटिक्स, चैट एप्लीकेशन, ये सब क्या है, हमारे नो सीक्वल ही यूज करते हैं। सो हाइब्रिड अप्रोच, हाइब्रिड अप्रोच का क्या मतलब है कि जहां पे हमें सीक्वल की जरूरत पड़े, जहां पे स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े तो हम सीक्वल यूज कर ले, और जहां पे हमें अनस्ट्रक्चर्ड और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हम वहां पे नो सीक्वल यूज कर लें। तो कैसे हम कंपोनेंट के बेसिस पे कर सकते हैं, यूजर का डेटा हमें पता है, यूजर के पास क्या क्या डेटा होगा तो हम सीक्वल यूज करेंगे। लॉग्स हमें नहीं पता तो नो सीक्वल। कैश, रेडिस, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट परसिस्टेंस, ठीक है।
अब ये सर्च करना, अगर आपको नहीं पता तो मेरे को बताना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देन है कैप थ्योरम। अब कैप थ्योरम क्या कहती है? कैप थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी अच्छा सिस्टम सिर्फ दो चीजें ही हमें गारंटी देता है, या तो कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि मेरा डेटा ऑल ओवर कंसिस्टेंट रहे, अगर मैंने चेंजेस करे हैं तो थ्रू आउट सबको चेंजेस ही दिखें। और अवेलेबिलिटी का, मेरे को जब भी डेटा चाहिए वो अवेलेबल रहे। और पार्टीशन टॉलरेंस का क्या मतलब है? नेटवर्क फेलियर पे भी मेरा काम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सीक्वल सिस्टम में हमारे पास जो दो फीचर गारंटी मिल सकती है वो क्या है? कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये दोनों CA, ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी। न्यू सीक्वल में क्या है? हमें या तो अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस मिलेगा, या तो कंसिस्टेंसी और पार्टीशन टॉलरेंस मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन डिजाइन। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है? अब हमारी इंस्टाग्राम की ले लेते हैं। फीचर अगर हमने यूजर स्टोर करने हैं तो हम सीक्वल यूज करेंगे, पोस्ट स्टोर करने हैं यूजर की तो नो सीक्वल, फीड नो सीक्वल, पेमेंट सीक्वल। ठीक है, तो जहां पे हमें पता है कि हमारा स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होगा तो वहां पे हम सीक्वल यूज करेंगे, जहां पे हमें पता है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, डेटा कैसा भी आ सकता है, वहां पे हम नो सीक्वल यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताना, क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है।